दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू के कॉन्सेप्ट को विजुअल एंड वर्बल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझा रहा हूं। आपने इस वीडियो में एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर को एडी नाम से बोलूंगा। आप इसे ध्यान में रखिए। दोस्तों, एडी एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू के इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस इस बात से कंफर्म हो जाती है कि एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू का जो है कॉन्सेप्ट है, यह ऑप्शन चेन एनालिसिस का भी अल्टरनेटिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन चेन एनालाइज करना बहुत ही टफ है, टाइम टेकिंग है एंड ऑप्शन चेन एनालाइज ठीक से करना जानने वाले एनालिस्ट बहुत ही कम है। और अगर ऑप्शन चेन जानने वाले एनालिस्ट हैं भी तो वे आपको करेक्टली बताएंगे नहीं, और आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप बिना ऑप्शन चेन एनालाइज किए बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते हैं। और इस प्रकार अगर आप इन उपरोक्त रीजन से ऑप्शन चेन एनालाइज न कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो के द्वारा एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने में एक्सपर्टाइज हासिल कर लें। इसके एक एक वर्ड और फिगर को आप मिस ना करें, क्योंकि एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू का प्रॉपरली रिसर्च किया हुआ यह प्रोजेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में काम करने वाले एनालिस्ट 25,000 रुपीज से कम पर नहीं देंगे, और उसमें भी इतने कंटेंट्स ना दें जितने मैंने आपको दिए हैं। जितने कंटेंट्स मैंने इस वीडियो में दिए हैं, अगर उतने कंटेंट्स अगर आपको कोई भी देगा तो आप स्वयं ही ट्रेडिंग टिप्स जनरेट कर लेंगे। तो फिर न्यूज चैनल, टिप्स प्रोवाइडर एंड म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की तो दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको मैक्सिमम 12 to 15% रिटर्न देंगे, पर टेक्निकल एनालिसिस सीखकर आप मिनिमम 30% कमा ही लेंगे। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको यह बताना बहुत ही आवश्यक ही है कि जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट डायनेमिक्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। वह अलग बात है कि टिप्स लेकर या किसी स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज चैनल को सुनकर सौभाग्य से, संयोग से आपके तुक्के लगते रहें तो आपने पैसा कमा लिया, लेकिन तुक्के से आप बड़ी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। उल्टा आप इन तुक्कों से अपनी वेल्थ खो भी सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने भी वेल्थ जनरेट करी है, उन लोगों ने स्टॉक मार्केट न्यूज चैनलों को एक तरफ को धक्का देकर सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्टाइज हासिल करके मार्केट डायनेमिक्स की फोर्सेस को समझा है। एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू, ये दोनों ही मार्केट डायनेमिक्स की बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। अब आप पूछोगे कि मार्केट डायनेमिक्स की फोर्सेस को कैसे समझें। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हर इंडिकेटर मार्केट को एक अलग नजरिए या दृष्टिकोण से देखता है एंड एनालाइज करता है, और सारे इंडिकेटर्स के सारे दृष्टिकोणों और सारे एनालिसिस को समझते हुए आप कई सारे दृष्टिकोणों एंड एनालिसिस से रूबरू होकर मार्केट डायनेमिक्स एंड मार्केट फोर्सेस को भली प्रकार समझ पाएंगे एंड कंटिन्यूसली चेंज होते हुए फाइनेंशियल मार्केट में इन सारे इंडिकेटर्स को आवश्यकता अनुसार यूज भी कर पाएंगे, जो स्टॉक मार्केट में बड़ी वेल्थ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज रिलेशन वैल्यू के ये तीन कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू को समझे बिना, ये ट्रेडिंग चार्ट्स में एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर को लगाए बिना आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो मार्केट डायनेमिक्स वर्ड जो आया है, उसका मतलब होता है कि मार्केट में कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, एंड एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज रिलेशन वैल्यू भी इसी मार्केट डायनेमिक्स की 3 अलग अलग फोर्सेस हैं। दोस्तों, एडी एक बहुत ही ऑथेंटिक एंड परफेक्ट मोमेंटम इंडिकेटर है, जिसे चार्ट में यूज किए बिना आपके ट्रेडिंग डिसीजंस परफेक्ट नहीं होंगे एंड अधूरे ही रह जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हम एडी इंडिकेटर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज निकल कर आई हैं उनको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जिससे कि हम इनसे भली प्रकार सोचे समझे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। ये इंडिकेटर्स हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस में हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहायक हों, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन इंडिकेटर्स को सही तरीके से समझें। इन इंडिकेटर्स को हम सही तरीके से समझ पाएँ, इसके लिए हमें इन इंडिकेटर्स को ड्रॉ करने की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। जब आप इन इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन को समझेंगे, तभी आप इनके मैकेनिक्स को भली प्रकार समझ पाएंगे, एवं तभी एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगी कि ये इंडिकेटर ट्रेडिंग में कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं, और एडी इंडिकेटर एवं क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर के मैकेनिक्स को भली प्रकार से समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि एडी इंडेक्स एवं क्लोज लोकेशन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एडी इंडेक्स या एडी इंडिकेटर को कैलकुलेशन करने और बनाने की प्रक्रिया को जानेंगे कि एडी इंडिकेटर को कैलकुलेट करने और बनाने का क्या मैकेनिज्म है, और यह मैकेनिज्म अगर आपने समझ लिया तो यह इंडिकेटर कैसे काम करता है और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में
आपको कैसे हेल्प करता है, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। हालांकि चार्ट्स में ये इंडिकेटर बने बनाए आते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बात आप यह भी ध्यान में रखें कि अगर आपको एडी इंडिकेटर को कैलकुलेट करने और निकली हुई कैलकुलेशंस को इंटरप्रेट करने और निकली हुई कैलकुलेशन से एडी इंडिकेटर बनाने का तरीका नहीं मालूम, तो फिर चार्ट्स में बने बनाए एडी इंडिकेटर से कोई मीनिंग निकालना या ट्रेडिंग में कोई हेल्प मिलना बहुत मुश्किल का काम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम एडी इंडिकेटर के मैकेनिक्स को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि एडी इंडिकेटर को ड्रॉ करने के लिए एडी इंडेक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए और जानेंगे कि एडी इंडेक्स कैलकुलेट करने के मैकेनिज्म में फर्स्ट पार्ट है मनी फ्लो मल्टीप्लायर, सेकेंड पार्ट है मनी फ्लो वॉल्यूम एंड थर्ड पार्ट है क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ मनी। क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी पीरियड के मनी फ्लो को कैलकुलेट करना आना चाहिए एंड मनी फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड मनी फ्लो वॉल्यूम। दोस्तों, यहाँ पर हम एडी इंडिकेटर के फर्स्ट पार्ट मनी फ्लो मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर दो निम्न काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ जिनसे हम समझेंगे कि मनी फ्लो मल्टीप्लायर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन इजी एग्जांपल्स में हमारे पास किसी एक शेयर का, किसी एक पीरियड का, मींस किसी एक डे के ट्रेडिंग डाटा के दो एग्जांपल्स हैं। दोस्तों, मनी फ्लो मल्टीप्लायर को कैसे डिटरमाइन करें, कैसे पता करें या कैसे निकालें, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि मनी फ्लो मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे बनेगा। उसके लिए हमें मनी फ्लो मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के पीछे क्या थ्योरी काम करती है उसे जानना बहुत जरूरी है। तभी हम मनी फ्लो मल्टीप्लायर को निकाल पाएंगे और तभी हम मनी फ्लो मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला बना पाएंगे और तभी हम मनी फ्लो मल्टीप्लायर को समझ भी पाएंगे। इस प्रकार मनी फ्लो मल्टीप्लायर के पीछे जो थ्योरी काम करती है वह यह है कि हम शेयर की क्लोजिंग प्राइस को उसके प्राइस रेंज से कंपेयर करते हैं। मीन्स फर्स्ट स्टेप में हम शेयर के क्लोजिंग प्राइस को उसके हाई एंड लो से डिफरेंस देखते हैं और फिर इस डिफरेंस से जो वैल्यू निकल कर आती है उसे शेयर के प्राइस रेंज से डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बनेगा उसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन में दिया है। इसी फॉर्मूले को देखकर आप समझ जाओगे कि फॉर्मूले के अंदर किस प्रकार से शेयर की क्लोजिंग प्राइस को कैसे उसके प्राइस रेंज से कंपेयर किया जा रहा है। प्राइस रेंज का मतलब होता है कि शेयर का डेज हाई एंड डेज लो। अब हम इस पैरा में एग्जाम्पल 1 वाले ट्रेडिंग डाटा को एनालाइज करेंगे। शेयर की क्लोजिंग प्राइस को शेयर के प्राइस रेंज से कंपेयर करने के लिए पहला स्टेप है यह देखना कि ट्रेडिंग डाटा में अगर क्लोजिंग प्राइस से डेज लो को सब्सट्रैक्ट करके जो फिगर आई है वो फिगर अगर डेज हाई से डेज क्लोज को सब्सट्रैक्ट करने पर जो फिगर आती है उससे ज़्यादा है तो इट मीन्स शेयर की क्लोजिंग प्राइस एंड डेज लो का डिफरेंस ज़्यादा है एंड डेज हाई से क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस बहुत कम है। तभी फॉर्मूले के अनुसार नेट फिगर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आएगी और फिर इस पॉजिटिव फिगर को हाई माइनस लो की फिगर जो हमेशा पॉजिटिव होती है या जीरो होगी उससे डिवाइड करेंगे तो नेचुरली जो फिगर आएगी वो मैथमेटिक्स के रूल्स के अनुसार पॉजिटिव में ही आएगी। तो इट मीन्स इस एग्जाम्पल 1 में आप देखेंगे कि शेयर में एक्युमुलेशन हुआ है। आपको यहाँ पर मेरी बात की कंफर्मेशन करने के लिए खुद अपने से एग्जाम्पल 1 में दिए हुए ट्रेडिंग डाटा को एनालाइज करना है और कंफर्म करना है कि क्या वाकई में एक्युमुलेशन हुआ है। शेयर में अगर एक्युमुलेशन हुआ है तो इट मीन्स शेयर में बाइंग प्रेशर है। अब हम एग्जाम्पल 2 के ट्रेडिंग डाटा को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर अगर क्लोजिंग प्राइस से डेज लो को सब्सट्रैक्ट करके जो फिगर आई है वह फिगर अगर डेज हाई से क्लोजिंग प्राइस को सब्सट्रैक्ट करने पर जो फिगर आती है उससे कम है तो इट मीन्स शेयर का क्लोजिंग प्राइस से डेज लो का डिफरेंस कम है और डेज हाई से क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है। तो फॉर्मूले के अनुसार नेट फिगर ऑटोमेटिकली निगेटिव में आएगी और फिर इस नेगेटिव फिगर को हाई माइनस लो की फिगर जो हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी उससे डिवाइड करेंगे तो नेचुरली जो फिगर आएगी वो मैथमेटिक्स के रूल्स के अनुसार निगेटिव में ही आएगी। तो इट मीन्स इस एग्जाम्पल 2 में आप देखेंगे कि शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आपको यहाँ पर मेरी बात की कंफर्मेशन करने के लिए खुद अपने से एग्जाम्पल 2 में दिए हुए ट्रेडिंग डाटा को एनालाइज करना है और कंफर्म करना है कि क्या वाकई में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। शेयर में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इट मीन्स शेयर में सेलिंग प्रेशर है। इस प्रकार स्क्रीन में दिखाए ट्रेडिंग डाटा को स्क्रीन पर दिखाए हुए फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पर एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी और यह वैल्यू शेयर की क्लोजिंग प्राइस का शेयर के प्राइस रेंज से रिलेशनशिप को बताएगी। यहाँ से एग्जाम्पल में न्यूमरेटर को सॉल्व करने पर जो फिगर आई है वह 0 है। इसी एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पर जो फिगर आई है वह 4 है। जब इसे सॉल्व करने के लिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 0 की फिगर निकल कर आ जाएगी। 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0। इस प्रकार अगर मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 निकल कर आया है इट मीन्स इस ट्रेडिंग डाटा के अकॉर्डिंग स्टॉक में न एक्युमुलेशन हुआ है और न ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मीन्स बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है।
जितना बाइंग प्रेशर है उतना ही सेलिंग प्रेशर भी है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि मनी फ्लो मल्टीप्लायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए ट्रेडिंग डाटा, स्क्रीन पर दिए हुए फॉर्मूला और इसी स्क्रीन पर दिए हुए कैलकुलेशंस पर भी नजर बनाए रखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग डाटा में दिए हुए डेज क्लोजिंग प्राइस में से डेज लो को माइनस करेंगे। डेज क्लोजिंग प्राइस है 50 एंड डेज लो है 45, देयरफॉर 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5। फिर डेज हाई से क्लोजिंग प्राइस माइनस करेंगे। डेज हाई है 55 एंड डेज क्लोजिंग प्राइस है 50, देयरफॉर 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5। इस प्रकार ये जो फिगर निकल के आएंगी उनको आपस में एक दूसरे से माइनस कर लेंगे। देयरफॉर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार जो जीरो फिगर निकल के आई है उसको हम एक तरफ को नोट कर लेंगे। फिर डेज हाई से डेज लो को माइनस करेंगे। डेज हाई है 55 एंड डेज लो है 45, देयरफॉर 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10। अब अलग से रखी हुई जो जीरो की फिगर है उसको इस डेज हाई से डेज लो को माइनस करने के बाद जो 10 की फिगर प्राप्त हुई है उससे डिवाइड कर लेंगे। देयरफॉर 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। यह जीरो की फिगर मनी फ्लो मल्टीप्लायर की फिगर निकल कर आई है। इसको हम दूसरे प्रकार से सरल शब्दों में भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्लोजिंग प्राइस है ₹50 और डेज हाई प्राइस है 55 और डेज लो है 45। इसका मतलब यह हुआ कि शेयर का क्लोजिंग प्राइस डेज लो से ₹5 ऊपर रहा है और डेज हाई से ₹5 नीचे भी रहा है। तो इस प्रकार क्लोजिंग प्राइस का हाई और लो प्राइस से रिलेशनशिप इक्वल है। यहाँ पर जो मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 निकल कर आया है वह बता रहा है कि शेयर में न तो कोई ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया है और न ही कोई ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया है, और सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। तो इस प्रकार से नेट मनी फ्लो 0 हो गया। तो इस तरीके से एक जीरो वाली जो नॉर्मलाइज्ड फिगर या वैल्यू आपको प्राप्त हुई है वह वैल्यू आपको बता रही है कि शेयर के डेज क्लोजिंग प्राइस और शेयर प्राइस की ओवरऑल रेंज की जो फिगर्स हैं उनमें किस प्रकार का रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में क्लोजिंग प्राइस और डेज लो का डिफरेंस एंड क्लोजिंग प्राइस एंड डेज हाई का डिफरेंस इक्वल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 निकल कर आया है वह बता रहा है कि जो क्लोजिंग प्राइस है वह दिन भर का जो प्राइस रेंज है उसके जस्ट मिड पॉइंट में रहा है। इससे भी पता चलता है कि शेयर में कोई भी मनी फ्लो नहीं आया है, मीन्स कोई एक्युमुलेशन नहीं हुआ है। और यह भी पता चल रहा है कि शेयर से कोई मनी फ्लो नहीं निकला है, मीन्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों मनी फ्लोज ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। अब जैसा कि इस पैराग्राफ में हमने मनी फ्लो मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर दिया है तो हमारा अगला कदम होगा मनी फ्लो वॉल्यूम को कैलकुलेट करना। मनी फ्लो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एवं ट्रेडिंग डाटा भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। मनी फ्लो वॉल्यूम इज इक्वल टू मनी फ्लो मल्टीप्लायर इनटू वॉल्यूम। और यहाँ पर ट्रेडिंग डाटा भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसमें क्लोजिंग प्राइस 50 है, डेज हाई प्राइस 55 है, डेज लो प्राइस 45 है। और मनी फ्लो मल्टीप्लायर इस डाटा के अनुसार जो हमने कैलकुलेट किया है वह 0 निकल कर आया है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो हमारे हैं वो हैं 10,000 के। इस प्रकार मनी फ्लो वॉल्यूम को प्राप्त करने के लिए मनी फ्लो मल्टीप्लायर को डेज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन निम्न प्रकार से होगी, जिसे मैंने स्क्रीन पर भी दिया है। इस स्क्रीन पर जैसा कि आप मनी फ्लो वॉल्यूम का फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस दोनों देख रहे हैं, जैसा कि इस पैराग्राफ में मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 कैलकुलेट हुआ है तो इस 0 को ट्रेडिंग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 0। तो आज का मनी फ्लो वॉल्यूम हुआ 0। जैसा कि मनी फ्लो वॉल्यूम हमें बताता है कि प्राइस के उतार चढ़ाव या कहें कि प्राइस के मूवमेंट में कितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पर तो मनी फ्लो वॉल्यूम 0 कैलकुलेट होकर आया है तो इस तरह से आज प्राइस के मूवमेंट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं निकल कर आई है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट डेज का ट्रेडिंग डाटा दिया है, उनके मनी फ्लो मल्टीप्लायर्स भी मैंने कैलकुलेट किए हैं और उन सबके मनी फ्लो वॉल्यूम भी मैंने कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर दिए हैं। और मनी फ्लो वॉल्यूम को कैलकुलेट करके मैंने आपको यह भी बताया है कि कौन से मनी फ्लो वॉल्यूम एक्युमुलेशन को बताते हैं और कौन से मनी फ्लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। इस प्रकार स्क्रीन पर मनी फ्लो मल्टीप्लायर के जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनको जब हम ट्रेडिंग डाटा के अनुसार ट्रेडिंग वॉल्यूम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मनी फ्लो वॉल्यूम क्रमशः निकल कर आते हैं 10,000, 0, माइनस 10,000, 8,000 एंड माइनस 3,000। इस प्रकार जहां पर मनी फ्लो मल्टीप्लायर 1 है वहां पर मनी फ्लो वॉल्यूम 10,000 है और ये एक्युमुलेशन है। जहां पर 0 मल्टीप्लायर है वहां पर मनी फ्लो वॉल्यूम भी 0 ही है और यहाँ पर न डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और न ही एक्युमुलेशन हुआ है।
और जहां पर मल्टीप्लायर -1 है वहां पर मनी फ्लो वॉल्यूम -10,000 का है एंड यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और जहां पर मल्टीप्लायर +0.8 है वहां पर मनी फ्लो वॉल्यूम 8,000 पॉजिटिव निकल कर आया है, जो कि एक्युमुलेशन को बताता है। और जहां पर मनी फ्लो मल्टीप्लायर -0.3 है वहां पर मनी फ्लो वॉल्यूम -3,000 कैलकुलेट हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। स्क्रीन पर दिए हुए मनी फ्लो वॉल्यूम कैलकुलेशन से जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेम ट्रेडिंग वॉल्यूम में अलग अलग मल्टीप्लायर होने पर किस प्रकार से मनी फ्लो वॉल्यूम की फिगर कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव और कभी कम तो कभी ज़्यादा हो जा रही है। और जहां पर पॉजिटिव मनी फ्लो मल्टीप्लायर है वहां पर एक्युमुलेशन हो जा रहा है, और जहां पर निगेटिव मनी फ्लो मल्टीप्लायर है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। एक्युमुलेशन प्राइस में स्ट्रेंथ का संकेत देता है और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस में वीकनेस का संकेत देता है। इस प्रकार अगर एक्युमुलेशन हो रहा है और एक्युमुलेशन की फिगर बढ़ती चली जा रही है तो यह बुलिशनेस का सिग्नल है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शंस एंड फ्यूचर में एक नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या अपनी ऑलरेडी ली हुई लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर बढ़ती चली जा रही है तो यह बियरिशनेस का सिग्नल है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं या अपनी ऑलरेडी ली हुई शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पर इंट्राडे एंड बीटीएसटी को मेंशन नहीं किया है? इसका रीजन है कि एडी इंडिकेटर मार्केट सेंटिमेंट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताता है, लेकिन इंट्राडे में भी आप एडी इंडिकेटर से हेल्प ले सकते हैं। वह ऐसे, फॉर एग्जांपल इंट्राडे एंड बीटीएसटी में आप बाय तभी करेंगे जब एडी इंडिकेटर बुलिशनेस का सिग्नल दे रहा हो या फिर बियरिशनेस का ट्रेंड फिनिश होकर बुलिशनेस शुरू हो गई हो। फिर इंट्राडे एंड बीटीएसटी ट्रेडिंग में आपके पास क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर भी तो है, जो आपके लिए इंट्राडे एंड बीटीएसटी ट्रेडिंग के डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। अब आप भली प्रकार समझ गए होंगे कि मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होते हैं, और यह भी आप समझ गए होंगे कि मनी फ्लो वॉल्यूम को कब एक्युमुलेशन माना जाता है और कब डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है, एंड एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर एंड क्लोज लोकेशन इंडिकेटर से आपको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प मिलती है। यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग डाटा 1 से लेकर ट्रेडिंग डाटा 5 तक दिए हैं, और मनी फ्लो मल्टीप्लायर फॉर्मूला, मनी फ्लो वॉल्यूम फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब आपको एवरी ट्रेडिंग डाटा से मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड मनी फ्लो वॉल्यूम की कैलकुलेशन खुद से करनी है, एंड यह भी बताना है कि एक्युमुलेशन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब हमने प्रीवियस पैराग्राफ में जो मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एंड एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जानने का जो तरीका बताया है, उसी तरीके के अनुसार अब हम इन ट्रेडिंग डाटा 1 से ट्रेडिंग डाटा 5 के लिए हम मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, और यह भी पता लगाएंगे कि एक्युमुलेशन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस पैराग्राफ के प्रीवियस पैराग्राफ में मैंने इन 5 ट्रेडिंग डाटा के लिए मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम भी कैलकुलेट करके दिए हैं, और साथ ही इन ट्रेडिंग डाटा के संबंध में यह भी बताया है कि कहाँ पर एक्युमुलेशन हुआ है और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और यहाँ पर आपको यह करना है कि स्क्रीन पर दिए हुए ट्रेडिंग डाटा 1 से लेकर ट्रेडिंग डाटा 5 तक आप खुद अपने से भी मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड मनी फ्लो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और यह भी खुद से बताएंगे कि एक्युमुलेशन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप प्रीवियस पैराग्राफ की स्क्रीन में मेरे दिए हुए कैलकुलेशन एंड आंसर से टैली करके देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन एंड आंसर सही आई है या नहीं। और आपके कैलकुलेशन एंड आंसर अगर गलत हो गए हैं तो आपकी गलती कहाँ पर हुई है, आपकी गलती का रीज़न क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके समझने में कुछ कमी आई है, यह आपको देखना है। जब आप खुद मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एंड खुद ही एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पता करेंगे, तो तभी आपको समझ आएगा कि कैसे एंड क्यों एंड किन किन सिचुएशंस में मनी फ्लो मल्टीप्लायर की फिगर पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही है या जीरो आ रही है, और इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो मल्टीप्लायर की फिगर से कैसे कैसे कभी तो एक्युमुलेशन हो जा रहा है एंड कभी डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, कभी मनी फ्लो वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है, कभी मनी फ्लो वॉल्यूम की क्वांटिटी इंक्रीज हो जा रही है तो कभी क्वांटिटी डिक्रीज हो जा रही है। जबकि इन ऑल दीज 5 ट्रेडिंग डाटा में ट्रेडिंग वॉल्यूम सेम है। इस प्रकार जब आप खुद से मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड मनी फ्लो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे एंड एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो एक्चुअल ट्रेडिंग के दौरान भी कैलकुलेशन करके आपको पता चलेगा कि एक्युमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और आपको यह भी पता चलेगा कि एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंटम कितना है एंड एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का साइज क्या है, और उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। अगर एक्युमुलेशन हो रहा है एंड उसकी साइज भी बड़ी है या उसका साइज तेजी से बढ़ रहा है, तो इन तीनों का मतलब
क्रमशः निकल के आएगा कि बुलिशनेस तो है ही, बुलिशनेस ज़्यादा भी है और बुलिशनेस तेज़ी से बढ़ती भी जा रही है। लेकिन बुलिशनेस का अल्टीमेट साइज़ तब पता चलेगा जब मनी फ्लो मल्टीप्लायर को उस पीरियड के ट्रेडिंग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके विपरीत अगर कैलकुलेशन से पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है न उसकी साइज़ भी बड़ी है या उसका साइज़ तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इन तीनों का मतलब क्रमशः निकल के आया कि बियरिशनेस तो है ही, बियरिशनेस ज़्यादा भी है और बियरिशनेस तेज़ी से बढ़ती भी जा रही है। लेकिन बियरिशनेस का अल्टीमेट साइज़ तब पता चलेगा जब मनी फ्लो मल्टीप्लायर को उस पीरियड के ट्रेडिंग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार खुद से कैलकुलेशंस करके आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाने पर एक समय आएगा कि आप बिना एक्चुअल कैलकुलेशंस किए बिना भी पता कर पाएंगे कि एक्युमुलेशन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसका साइज़ क्या है और उसका मोमेंटम कितना है और एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। इस प्रकार खुद से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके और अच्छी प्रैक्टिस हो जाने पर बिना कैलकुलेशन किए हुए आप एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लेने पर दोनों ही स्थितियों में आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रुपया कमा सकते हैं एंड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा कि ट्रेडिंग डाटा 1 में मनी फ्लो मल्टीप्लायर कैलकुलेट होकर 1 की पॉजिटिव फिगर आई है। ये पॉजिटिव फिगर बताती है कि शेयर में एक्युमुलेशन हुआ है। इस प्रकार जब एक्चुअल कैलकुलेशन किए बिना एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता करने की बारी आती है, तब भी हम बता सकते हैं कि जब भी क्लोजिंग प्राइस डेज हाई के आसपास होता है तो इट मीन्स शेयर में एक्युमुलेशन हुआ है और इस ट्रेडिंग डाटा 1 में ऐसा ही हुआ है। एक्युमुलेशन बुलिशनेस को बताता है। बुलिशनेस में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक नई लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए ट्रेडिंग डाटा 2 में पहुंचते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा कि ट्रेडिंग डाटा 2 में मनी फ्लो मल्टीप्लायर कैलकुलेट होकर 0 की फिगर आई है। यह 0 की फिगर बताती है कि शेयर में न तो एक्युमुलेशन हुआ है और न ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मीन्स शेयर में फ्लैट ट्रेड चल रहा है। इस ट्रेडिंग डाटा 2 के रेफरेंस में भी जब एक्चुअल कैलकुलेशन किए बिना एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता करने की बारी आती है, तब भी हम एक बार और बता सकते हैं कि जब भी क्लोजिंग प्राइस डेज लो एंड डेज हाई के मिडिल में होता है तो इट मीन्स शेयर में न तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और न ही एक्युमुलेशन हुआ है, मीन्स मार्केट साइडवेज में है और इस ट्रेडिंग डाटा 2 में ऐसा ही हुआ है। यह हमने कंफर्म कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन बियरिशनेस को बताता है। बियरिशनेस में आप शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक नई शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए ट्रेडिंग डाटा 3 में पहुंचते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा कि ट्रेडिंग डाटा 3 में मनी फ्लो मल्टीप्लायर कैलकुलेट होकर -1 की फिगर आई है। यह नेगेटिव फिगर बताती है कि शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस ट्रेडिंग डाटा 2 के रेफरेंस में भी जब एक्चुअल कैलकुलेशन किए बिना एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता करने की बारी आती है, तब भी हम एक बार और बता सकते हैं कि जब भी क्लोजिंग प्राइस डेज लो के आसपास होता है तो इट मीन्स शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और इस ट्रेडिंग डाटा 2 में ऐसा ही हुआ है। यह हमने कंफर्म कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन बियरिशनेस को बताता है। बियरिशनेस में आप शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक नई शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। फिर से आगे बढ़ते हुए ट्रेडिंग डाटा 4 में पहुंचते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा कि ट्रेडिंग डाटा 4 में मनी फ्लो मल्टीप्लायर कैलकुलेट होकर +0.8 की फिगर आई है। यह पॉजिटिव फिगर बताती है कि शेयर में एक्युमुलेशन हुआ है। इस ट्रेडिंग डाटा 3 के रेफरेंस में भी जब एक्चुअल कैलकुलेशन किए बिना एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता करने की बारी आती है, तब भी हम बता सकते हैं कि जब भी क्लोजिंग प्राइस डेज हाई के आसपास होता है तो इट मीन्स शेयर में एक्युमुलेशन हुआ है और इस ट्रेडिंग डाटा 3 में ऐसा ही हुआ है। यह हमने कंफर्म कर लिया। एक्युमुलेशन बुलिशनेस को बताता है। बुलिशनेस में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक नई लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं। फिर से एक और बार आगे बढ़ते हुए ट्रेडिंग डाटा 5 में पहुंचते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा कि ट्रेडिंग डाटा 5 में मनी फ्लो मल्टीप्लायर कैलकुलेट होकर -0.3 की फिगर आई है। यह नेगेटिव फिगर बताती है कि शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस ट्रेडिंग डाटा 4 के रेफरेंस में भी जब एक्चुअल कैलकुलेशन के बिना एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता करने की बारी आती है, तब भी हम बता सकते हैं कि जब भी क्लोजिंग प्राइस डेज लो के आसपास होता है तो इट मीन्स शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और इस ट्रेडिंग डाटा 3 में ऐसा ही हुआ है। यह हमने कंफर्म कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन बियरिशनेस को बताता है। बियरिशनेस में आप शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक नई शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की उपरोक्त कैलकुलेशन से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं या एक यूनिवर्सल ट्रूथ पर पहुंचते हैं। वह यह है कि ट्रेडिंग डाटा में अगर क्लोजिंग प्राइस से डेज लो को सब्सट्रैक्ट करके जो फिगर आती है, वह फिगर अगर डेज हाई से डेज क्लोज को सब्सट्रैक्ट करने पर जो फिगर आएगी उससे ज़्यादा है तो इट मीन्स शेयर में एक्युमुलेशन हुआ है। एंड इसके विपरीत ट्रेडिंग डाटा में अगर क्लोजिंग प्राइस से डेज लो को सब्सट्रैक्ट करके जो फिगर आती है
वो फिगर अगर डेज हाई से डेज क्लोज को सब्सट्रैक्ट करने पर जो फिगर आएगी उससे कम है तो इट मीन्स शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दोस्तों, इस यूनिवर्सल ट्रुथ से आप किसी भी पीरियड के ट्रेडिंग डाटा को एक झटके में केवल देखने मात्र से ही एनालाइज करके बता सकते हैं कि शेयर में किसी पीरियड में एक्युमुलेशन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर एक्युमुलेशन हुआ है तो आप एक नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या फिर अपनी पहले से ली हुई लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ तभी करेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो आप एक नई शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं या फिर अपनी पहले से ली हुई शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ तभी करेंगे जब एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगा। इस पैराग्राफ के डिस्कशन के एंड में आपको फाइनली एक और बात बताना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग डाटा 1 एंड 3 में मनी फ्लो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्रमशः +1 एंड +0.8 आई है। तो यह पॉजिटिव वैल्यूज शेयर में बाइंग प्रेशर को बता रहा है। तो निश्चित रूप से इस डे में या इस पीरियड में शेयर प्राइस ऊपर गया होगा। एंड ट्रेडिंग डाटा 2 एंड ट्रेडिंग डाटा 4 में मनी फ्लो मल्टीप्लायर की वैल्यू -1 एंड -0.3 आई है। तो यह शेयर में सेलिंग प्रेशर को बता रहा है। तो निश्चित रूप से इस डे में या इस पीरियड में शेयर प्राइस नीचे गया होगा। इस प्रकार जब शेयर में बाइंग प्रेशर होगा और बाइंग प्रेशर का इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तब आप एक नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या फिर अपनी पहले से ली हुई लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ तभी करेंगे जब ट्रेंड रिवर्स होकर सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तब शॉर्ट पोजीशन लेंगे या फिर अपनी पहले से ली हुई शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ तभी करेंगे जब बाइंग प्रेशर शुरू हो जाएगा। इस प्रकार इस डिस्कशन से आपने समझा कि मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड मनी फ्लो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड मनी फ्लो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने पर जो डाटा निकल कर आता है उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि हमें एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है जिससे हम इस कैलकुलेशन एंड इस इंफॉर्मेशन से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें। दोस्तों, किसी भी ट्रेडिंग पीरियड के मनी फ्लो मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने से आपको पता चल जाता है कि शेयर में एक्युमुलेशन हो रहा है या शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और यह भी पता चल जाता है कि क्या हर अगले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है या एक्युमुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हर अगले स्टेप में एक्युमुलेशन बढ़ता चला जा रहा है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे और उस लॉन्ग पोजीशन को जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ न हो जाए और जब शेयर में हर अगले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे और उस शॉर्ट पोजीशन को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक शेयर में एक्युमुलेशन स्टार्ट न हो जाए।